यह कहानी है एक गरीब लोहार के बेटे की है जो अपने बीमार बाप और छोटी सी झोपड़ी में बसी उम्मीदों के लिए दिन रात मेहनत करता है। मगर जब उसे महल का शानदार दरवाजा बनाने का मौका मिलता है तो नवाब की बेटी जहरा अपने घमंड में डूबकर उस पर जुल्म ढती है। ताने, तिरस्कार और बेरहमी से वह दानिश की गरीबी को कुचलने की कोशिश करती है। फिर भी दानिश अपने परिवार की खातिर हर मुश्किल से लड़ता है। क्या उसकी मेहनत और सच्चाई ज़हरा के अत्याचार को मात दे पाएगी? ये जानने के लिए पूरी कहानी देखिए। ये कहानी एक पुराने शहर की है, जहां नवाबों के आलीशान महल और गरीबों की सादी झोपड़ियां एक साथ आबाद थी। ये शहर ताजिरों, लोहारों और मजदूरों के मेलजोल का नमूना था। सुबह होते ही बाजारों में रौनक आ जाती। शहर के बीचों बीच एक बड़ी मस्जिद थी, जिसकी ऊंची मीनारें आसमान से बातें करती थी। शहर का सबसे पुरकशिश हिस्सा था नवाब जफर का महल। यह महल एक छोटी सी पहाड़ी पर बना था, जहां से पूरे शहर का नजारा किया जा सकता था। महल के बाहर एक शानदार दरवाजा था, जो लोहे और सोने की कारीगरी से सजा हुआ था। लेकिन अब नवाब साहब चाहते थे कि एक और भी शानदार और मजबूत नया दरवाजा बनवाया जाए। महल के अंदर संगमरमर के बुलंद स्तंभ खड़े थे, जिन पर इतनी नफीस नक्काशी थी कि मालूम होता था जैसे किसी ने रेशमी धागों से बुनाई की हो। हर कमरे में एक बड़ा सा झूमर लटकता था, जो रात के वक्त शमाओं की रोशनी में झिलमिलाता था। फर्श पर फारसी कालीन बिछे थे, जिन पर चलते ही पांव नरमी में डूब जाते थे। महल के बागों में एक छोटा सा झरना बहता था, जिसका पानी इतना साफ था कि उसमें अपना अक्स साफ नजर आता था। यहाँ जहरा रहती थी, नवाब जफर की इकलौती बेटी। जहरा की उम्र 20 साल थी और वह एक खूबसूरत लड़की थी। उसके कपड़े हर वक्त नए होते, कभी सुर्ख रंग का रेशम का जोड़ा, कभी झरी से काम किया हुआ दुपट्टा। उसके हाथों में सोने की चूड़ियां होती थी, जो चलते वक्त छन छन करती थी, और गले में एक मोतियों का हार, जो उसकी अम्मी ने उसके जन्म पर बनवाया था। जहरा की तालीम घर पर ही होती थी। एक बुजुर्ग उस्ताद आता था, जो उसे कुरान, हदीस, फारसी और अरबी सिखाता था। वह सूर अल बकरा की तफसीर पढ़ चुकी थी, लेकिन उसके दिल में एक चीज थी जो उसकी तालीम पर दाग लगाती थी: घमंड। वह अपने नवाबी खानदान पर फख्र करती थी और गरीबों को हकीर समझती थी। उसके लिए गरीबी एक बीमारी थी, एक लानत, जो लोगों को छोटी जिंदगी जीने पर मजबूर करती थी। शहर के दूसरे कोने में एक तंग मोहल्ले में दानिश रहता था। दानिश एक लोहार का बेटा था, जिसका बाप उस्ताद करीम दिन भर लोहे के काम में लगा रहता था। दानिश की उम्र 20 साल थी। उसके कपड़े सादा होते थे। एक पुराना कुर्ता, जो उसके बाप ने 3 साल पहले सिलवाया था। उसके हाथ काम से काले और मजबूत थे, और चेहरा पसीने से भरा रहता था। दानिश का घर एक छोटी सी झोपड़ी था, मिट्टी की दीवारें जो हर बारिश में थोड़ी सी गिर जाती थी। घर के बाहर एक छोटी सी लोहे की भट्टी थी, जहां उस्ताद करीम लोहा पिघलाता था। दानिश के पास न तालीम थी न दौलत, लेकिन उसके दिल में ईमान और खुदा का खौफ था। दानिश की जिंदगी मुश्किल थी। वह सुबह उठता, अपने बाप के साथ लोहे के काम में मदद करता, और शाम को थोड़ी सी रोटी और दाल खाकर सो जाता। उसने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था, लेकिन मस्जिद के मौलवी साहब से उसने कुरान पढ़ना सीखा था। वह हर नमाज वक्त पर पढ़ता, फज्र के वक्त जब शहर सो रहा होता, जौहर के वक्त जब धूप सर पर आती, और ईशा के वक्त जब चांदनी जमीन पर पड़ती। उस्ताद करीम अक्सर कहता, दानिश, जिंदगी में गरीबी से मत डरना। अल्लाह के हाथ में सब है। ईमानदारी और मेहनत से जो मिलता है, वही असली दौलत है। दानिश अपने बाप की हर बात मानता था, और उसकी जिंदगी साथी, लेकिन ईमान से भरी थी। एक दिन नवाब जफर ने फैसला किया कि महल का दरवाजा पुराना हो गया। वह चाहते थे कि एक नया दरवाजा लगाया जाए, लोहे का, सोने के काम से सजा हुआ, और इतना मजबूत कि 100 साल तक खड़ा रहे। शहर के सबसे बड़े लोहार उस्ताद करीम को यह काम दिया गया। नवाब ने कहा, करीम, यह दरवाजा मेरी शान का हिस्सा होगा। इसे ऐसा बनाओ कि लोग इसे देखते ही रुक जाएं। उस्ताद करीम ने सर झुकाया और कहा, हुजूर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। उसने अपने बेटे दानिश को साथ लिया, और दोनों महल के काम पर लग गए। जब दानिश पहली बार महल में दाखिल हुआ, तो उसकी आंखें चौंधिया गई।